देश में होने वाले लोकसभा चुनाव के लिए अब चंद हफ्तों का वक्त रह गया है। कभी भी आचार संहिता लग सकती है, लेकिन आचार संहिता लगने के लिए भले ही अभी कुछ वक्त हो, लेकिन कांग्रेस और भाजपा दोनों ही चुनावी मोड में एंटर कर चुकी है। चुनावी मोड में एंट्री इसलिए भी है क्योंकि लोकसभा चुनाव अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण होते हैं। पहाड़ी राज्य हिमाचल प्रदेश की बात करें तो यहाँ से लोकसभा सीटें तो सिर्फ 4 हैं, लेकिन पूरे देश की राजनीतिज्ञों की नज़र जो है वो हिमाचल प्रदेश पर बनी रहती है, क्योंकि हिमाचल प्रदेश की राजनीति का असर पूरे देश में भी नज़र आता है। हमारे साथ इस वक्त बात करने के लिए ऊना के पूर्व विधायक सतपाल रायजादा मौजूद हैं, जिनकी छवि एक धाकड़ नेता के तौर पर पूरे प्रदेश में। सतपाल रायजादा, आपका पहले तो बहुत बहुत स्वागत। धन्यवाद, आपका भी स्वागत है। अब क्योंकि व्यवस्था परिवर्तन वाली सरकार है और बीते 2 चुनाव से लगातार कांग्रेस को हार मिल रही है, तो अब साल 2014 और साल 2019 का इतिहास भाजपा दोहरा ना पाए, इसके लिए क्या तैयारियां कांग्रेस की इन लोकसभा चुनावों में है? बात सिर्फ सत्ता की नहीं है, बात विचारधारा की लड़ाई की है। और इस वक्त जो है, एक तरफ कांग्रेस जो है वो मुद्दों को लेकर आगे आ रही है, दूसरी तरफ जो भाजपा है सिर्फ जो राम मंदिर को लेकर जनता में जाना चाहती है। तो मैं इतना बोलना चाहूँगा कि प्रदेश की जनता, जो हिमाचल प्रदेश की जनता है, कम से कम वो पढ़ी लिखी है। और जो हमारा यहाँ का जो वोट है वो जो है वो विकास के नाम पर पड़ता है। और लोग समझदार हैं, वो समझते हैं कि पिछली सरकार ने, जब से भाजपा की सरकार आई है, इन्होंने अलग अलग तरह के मुद्दे दिए हैं। हर इनके इलेक्शंस में अलग अलग तरह के, जैसे पहली दफ़ा जब आई थी तो इन्होंने 15-15 लाख की बात की, इन्होंने बुलेट ट्रेन की बात की, इन्होंने। आज मैं इनसे पूछना चाहता हूँ कि वो मुद्दे कहाँ चले गए? वो 15 लाख की बात, वो बुलेट ट्रेन की बात, वो स्मार्ट सिटी की बात आज भाजपा क्यों नहीं कर रही है? आज सिर्फ मंदिर के नाम पे वोट लेना चाहती है। तो मैं इनसे ये बोलना चाहूँगा कि राम जो है हमारे आराध्य है, राम को हम पूजते हैं, राम को हम राजनीति में नहीं लाना चाहते। लेकिन हम इस चीज़ को जनता तक लेकर जाएंगे कि ये राम के नाम पर जिस तरह से अपनी राजनीति को चमकाना चाहते हैं, इसको पीछे हटाकर, इस सरकार को पीछे हटाकर हिमाचल प्रदेश की जनता जो है वो 4 की 4 सीटें जो है वो कांग्रेस को लेकर देंगी। ये हमारा अपना मानना भी है और यहाँ की जनता जो है वो भी समझदार है। 4 सीटों पर जीत के लिए क्या प्लान है कांग्रेस का? किन बातों को लेकर जाने वाली जनता के बीच? ये जो 1 साल का कार्यकाल रहा है मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह के नेतृत्व वाली सरकार का, इसका कितना अहम योगदान रहने वाला है और क्या इन बातों को लेकर भी जनता के बीच जाएगी कांग्रेस? बिल्कुल, क्योंकि प्रदेश में जब से सुखविंदर सिंह सुक्खू जी की सरकार बनी है, आप देखिए कि वो किस तरीके से जो है वो काम कर रही है। जिस दिन सुखविंदर सिंह सुक्खू जी पहली दफ़ा यहाँ के मुख्यमंत्री बने, वो माथा टेकने मंदिर में गए तो वहाँ पे उन्होंने देखा कि एक अनाथ आश्रम में किस तरह से बच्चे जो है वो रह रहे हैं, उनकी स्टडी के लिए नहीं कुछ किया जा सकता। तो उन्होंने उसी दिन ये विचार जो था अपने मन में लाए और उन्होंने पहला काम जो किया, वो जिन बच्चों के ना पिताजी हैं ना माता है, उनको स्टेट ऑफ चिल्ड्रन का जो है वो नाम दिया और उसके ऊपर काम किया। और आज कम से कम 5,000 के आसपास जो बच्चे हैं वो स्टेट ऑफ चिल्ड्रन है, उनको 4,000 रुपया भत्ता जो है मंथली जाता है। और इसके साथ साथ उनकी एजुकेशन का खर्चा, उनको कपड़े पहनने का खर्चा, हर तरह का खर्चा वो जो है प्रदेश सरकार दे रही है। इसके साथ साथ जिस तरीके से आम माँ बाप जो है वो अपने बच्चे को बाहर भेजने के लिए या कहीं घूमने के लिए पैसे देते हैं, उसी तरीके से हिमाचल प्रदेश की सरकार भी उनके एक माँ बाप के जो रोल है वो अदा कर रही है। इसी तरीके से आप देखिए कि किस तरीके से आपदा जो है हिमाचल प्रदेश में आई और आपदा के दौरान इन्होंने बड़ा हाय तौबा मचाई और इन्होंने बड़ी बड़ी बातें की। और मैं ये इनसे पूछना चाहता हूँ कि हिमाचल प्रदेश के लोग किस तरह से इनको वोट डालेंगे, जिन लोगों ने, जब सुखविंदर सिंह सुक्खू जी ने पिछली विधानसभा में ये पास कराने की कोशिश की कि इसको राष्ट्रीय आपदा घोषित किया जाए, लेकिन उसके ऊपर इन्होंने सिग्नेचर ना कर और बाद में नरेंद्र मोदी जी से भी जाकर इनके किसी एमपी ने बात की। आज इनके 3 एमपी यहाँ पे हैं, किसी भी एमपी ने नरेंद्र मोदी जी से ये बात नहीं की कि इसको राष्ट्रीय आपदा घोषित किया जाए। और जिस तरीके से उत्तराखंड को फंड मिला था राष्ट्रीय आपदा घोषित होने के बाद, वो नहीं मिल पाया। तो इनकी नालायकी की वजह से जहाँ के एमपी है चाहे एमएलएज है, किसी ने भी आपदा
में जो फंड हिमाचल प्रदेश को आना था वो नहीं आया, तो इनकी नालायकी की वजह से नहीं आया। मैं तो राष्ट्रीय आपदा की बात ही छोड़िए, जो 11,000 करोड़ रुपए का जो इनकी एजेंसियां आई, हमारी प्रदेश सरकार की एजेंसियों ने ये तय किया कि कितना जो नुकसान जो है हिमाचल प्रदेश का हुआ वो 11,000 करोड़ के आसपास हुआ। वो पैसा भी हिमाचल प्रदेश सरकार को जो दिसंबर में आना था वो भी अभी तक नहीं आया। तो मैं ये बोलना चाहता हूँ कि हिमाचल प्रदेश के लोग बहुत समझदार हैं, वो देखते हैं कि हिमाचल प्रदेश का हित की बात कौन कर रहा है। तो मेरा ये मानना है कि सुखविंदर सिंह सुक्खू की सरकार जिस तरीके से कार्य कर रही है, और आप देखिए 4500 करोड़ रुपए का उन्होंने पैकेज दिया, जबकि हमारे जो संसाधन है वो सीमित है, फिर भी जिस तरीके से हिमाचल प्रदेश की सरकार जो है काम कर रही है, आम जनता के बीच जा रही है, मेरा ये मानना है कि 4 की 4 सीटें हम लेंगे और ये सुखविंदर सिंह सुक्खू जी जो है वो चेहरा होंगे हिमाचल प्रदेश की राजनीति का, और उसी तरीके से हम ये सीटें जीतकर जो है वो जो राष्ट्रीय कांग्रेस है उनकी झोली में डालेंगे। 4 सीटों में से एक सीट पर सबसे ज़्यादा नज़र पूरे देश की रहती है, वो हमीरपुर संसदीय क्षेत्र है। आप भी उसी क्षेत्र से आते हैं, क्योंकि वहाँ से केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर आते हैं, क्योंकि पहले राज्य मंत्री बने, उसका केंद्रीय मंत्री बने, और अब उन्हें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार के चेहरे के तौर पर भी देखा जाता है। तो अनुराग ठाकुर के सामने जाना, और एक चर्चा ये है कि सतपाल रायज़ादा कांग्रेस का चेहरा वहाँ से हो सकते हैं। तो आप इस बात से इत्तेफाक रखते हैं कि क्या आप अनुराग ठाकुर के खिलाफ चुनाव लड़ सकते हैं हमीरपुर संसदीय क्षेत्र से? ये बोलना तो मैं अभी इस मामले में कोई बड़ी बात नहीं कह सकता हूँ। जो भी कैंडिडेट हमारा हाईकमान तय करेगा उसके लिए लड़ाई लड़ी जाएगी, और हाईकमान जिसको भी कहेगा वो लड़ाई लड़ेगा। और हमारे हज़ारों कार्यकर्ता ऐसे हैं जो अनुराग ठाकुर जी को टक्कर दे सकते हैं, क्योंकि आप देखिए कि इनकी हालत तो ऐसे है कि जैसे खजूर का पेड़ है, वो ना तो छाया देता है ना वो फल देता है। तो ये कबीर के वो ही दोहा जो है मुझे आज भी याद आता है कि बड़े हुए तो क्या हुए जैसे पेड़ खजूर, राही को जो छाया नहीं फल लगे अति दूर। सो ये नरेंद्र मोदी की सरकार बिल्कुल इसी तरीके से है, ना तो जो आम जनता को है वो राहत मिल रही है। आप देखिए कि हिमाचल प्रदेश में नरेंद्र मोदी जी आते थे, कभी सेपू बड़ी की बात करते थे, कभी मदरा की बात करते थे, कहते थे कि मेरा ये घर है। कहाँ गया वो घर? जब लोगों के जहाँ घर टूट रहे थे तो नरेंद्र मोदी जी तो जहाँ तक आए नहीं। और आने की बात तो छोड़िए, इनके जो मंत्री हैं, जो इनके मंत्री अनुराग ठाकुर जी हैं, उन्होंने भी नरेंद्र मोदी जी के आगे ये बात नहीं रखी कि इसको राष्ट्रीय आपदा घोषित किया जाए और हिमाचल को पैकेज दिया जाए, और इसके साथ साथ हिमाचल प्रदेश का हिस्सा जो है वो ही दे देते कम से कम। और मैं ये बोलना चाहूँगा, हिमाचल प्रदेश की सरकार जो है वो कर्मचारियों की हितैषी है। आप देखिए कि राजस्थान में सरकार कांग्रेस की थी, तो वहाँ पे जो है ओल्ड पेंशन स्कीम लाई गई, लेकिन आज वहाँ ख़त्म हो रही है। और जिन जिन प्रदेशों में, और इनका जो टारगेट है वो लोगों को ख़त्म करना है, आम लोगों को मजदूरी तक रखना है, जबकि हमारी सरकार का जो काम है, हमारा दायित्व जो है, हम चाहते हैं कि सरकार में हर व्यक्ति को उसके हिसाब से, हिस्से के हिसाब से उसको राहत मिले, उसको मौका मिले। उस तरीके से हमारी सरकार काम कर रही है। और देखना आप, कर्मचारी जो है इसका पूरा जो है कर्मचारी वो हिमाचल प्रदेश में सुखविंदर सिंह सुक्खू जी के साथ है। इसके साथ साथ आम व्यक्ति, आप देखिए कि पहले 1.5 लाख रुपया एक मकान को मिलता था, और सुखविंदर सिंह सुक्खू जी ने उसको जो 7 लाख के वो दिया, और 1 लाख जो है वो जहाँ 5,000 रुपया मिलता था उसको 1 लाख रुपया किया। वो जानते हैं कि 1.5 लाख रुपये में मकान नहीं बनता है, तो उसको 7 लाख किया गया। तो ये जो सरकार है ये आम व्यक्ति की सरकार है। खुद वो आम व्यक्ति हैं, वो आम व्यक्ति से उठकर चीफ मिनिस्टर बने हैं, वो आम व्यक्ति का दुख दर्द समझते हैं। और सुखविंदर सिंह सुक्खू जी के नेतृत्व में हिमाचल प्रदेश जो है 4 की 4 सीटें जीतकर वो है जो है वो कांग्रेस पार्टी को देंगे। और मैं देश की बात नहीं करूंगा, लेकिन मैं प्रदेश की बात जरूर करूंगा, और ये हमारा मानना भी है। और सुखविंदर सिंह सुक्खू जी जिस तरीके से काम भी कर रहे हैं, हमारा ये मानना है कि प्रदेश की 4 की 4 सीटें जो हिमाचल प्रदेश को आने वाली हैं। आप कह रहे हैं फल लागे अति दूर, मोदी सरकार में ये सब कुछ देखने को मिल रहा है, लेकिन ये जो जीत का फल है हमीरपुर संसदीय क्षेत्र में, ये भी लंबे वक्त से दूर है कांग्रेस से। तो अगर
आपको मौका मिलता है तो और पार्टी कहती है कि रायजादा जी आप आइए मैदान में और आप चुनाव लड़िए, तो आप जाएंगे? बिल्कुल जाऊंगा, क्यों नहीं जाऊंगा। अगर पार्टी हाईकमान ये तय करती है कि सतपाल रायजादा इलेक्शन लड़ेगा तो हम इलेक्शन लड़ेंगे भी और जीतेंगे भी। आपको लग रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एक चेहरा, एक मजबूत नेतृत्व के तौर पर भाजपा से पोर्ट्रे कर रही है कि सिर्फ भारत के नेता नहीं है, वो विश्व के नेता हैं और विश्व में आज भारत का नाम हुआ है। चाहे सनातन धर्म की बात हो, उसे अधिमान देने का काम भाजपा ने किया। इन एजेंडा को लेकर और इन मुद्दों को लेकर जनता के बीच उतर रही है भाजपा। मैं तो ये पूछना चाहता हूँ कि किस तरीके से सब लोग जो ये बोलते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय चेहरा है, अंतर्राष्ट्रीय उस पे इनका वो नाम हुआ है, अंतर्राष्ट्रीय जो मानचित्र पे नाम तब यहाँ पे हुआ था जब पंडित जवाहरलाल नेहरू ने जहाँ भाखड़ा बांध बनाया था। आप बताइए कि कोई एक ऐसी भी योजना जो नरेंद्र मोदी जी वो लेके आए हों कि जिससे हिंदुस्तान का भला हुआ हो। आप देखिए नोटबंदी के कारण इस देश की हालत क्या हो गई है। आप देखिए कि किस तरीके से आज किसान जो है वो धरने दे रहा है। आप देखिए कि कौन सा यूनिट ऐसा बड़ा लेके आए हों, और ख़ास करके हिमाचल प्रदेश में आप देखिए भाखड़ा बांध पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किस टाइम वो सोच देखिए कितनी बड़ी सोच थी। भाखड़ा बांध से ना सिर्फ बिजली पैदा हुई, भाखड़ा बांध से पंजाब, हरियाणा और राजस्थान तक पानी गया और वहाँ की जो फसलें थी वो होनी शुरू हुई। और आज मेरा ये एक ही बात मैं बोलना चाहूँगा कि बड़े बोल आप जितने मर्जी बोल लीजिए, आप बड़ी बड़ी बातें जितनी मर्जी कर लीजिए, लेकिन हकीकत में, ज़मीनी हकीकत में आज हिंदुस्तान की हालत क्या है। आज देखिए कि कोई भी व्यक्ति अगर जॉब के लिए जाता है, पढ़े लिखे लोग हैं, वो 10,000 रुपये से ऊपर आमदन नहीं है उसकी। आज आउटसोर्सेस के ऊपर जॉब जो मिल रही है उसका वो किसकी देन है? वो अटल बिहारी वाजपेयी लेकर आए थे आउटसोर्स को। आज पढ़ा लिखा व्यक्ति 10,000 रुपये से ऊपर नहीं कमा पा रहा है। ये कैसा हिंदुस्तान है? जब पैसे नहीं थे, जब कहते थे कि भारत गरीब है, तब भी जो कर्मचारी होते थे उनको पेंशन मिलती थी, तब आउटसोर्स नहीं हुआ करता था। आप देखिए वन रैंक वन पेंशन की बात ये बार बार करते हैं, आज तक वन रैंक वन पेंशन का वो नहीं हुआ है। इन्होंने बड़ी बड़ी बातें तो बोली है। आज वो चाइना की आंखें दिखाने वाली बात करते हैं। आज चाइना कहाँ घुस गया है हिंदुस्तान में आकर। आप झूठ जितना मर्जी बोल लीजिए, लेकिन झूठ बार बार नहीं चलता है। पिछली दफ़ा इनका झूठ चल गया है, लेकिन इस दफ़ा जनता जो है इनसे ये पूछेगी कि कहाँ है आपकी बुलेट ट्रेन, कहाँ है आपके जो आपने स्मार्ट सिटी बनाने की बात की थी, कहाँ है वो 15-15 लाख, कहाँ है वो बड़ी बड़ी बातें जो है बार बार करते हैं। सो मैं ये बोलना चाहूँगा कि हम मुद्दों की लड़ाई लड़ेंगे, हम आम लोगों तक ये बातें पहुंचाएंगे कि भाजपा की सरकारों ने आपको ठगा है, छला है, और आपको दोबारा कांग्रेस की तरफ जनता जो है वो रुख करेगी। और हम ये 100% है कि हम हिमाचल में तो कम से कम 4 की 4 सीटें जो है वो जीतने जा रहे हैं। सर आपने समय दिया, आपका धन्यवाद। धन्यवाद। सतपाल सिंह रायजादा को आपने सुना और मोदी सरकार को कहा है कि नाम बड़े और दर्शन छोटे जैसे ये बात है, और ये पूर्व विधायक हैं और भविष्य में शायद आप इन्हें सांसदी का चुनाव लड़ते देखेंगे, और अगर ये चुनाव लड़ेंगे तो फिर हम एक बार फिर इनसे आपको रूबरू करवाएंगे। तो फिलहाल के लिए इतना ही। आप जुड़े रहिए ABP लाइव के साथ।